राधे राधे, मैं हूं देवव्रत और आज मैं बात करने जा रहा हूं स्वामी विवेकानंद के बारे में। वो स्वामी विवेकानंद जो करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वो स्वामी विवेकानंद 38 साल का छोटा सा जीवन जिया लेकिन क्रांति ऐसी कर दी कि इतिहास रच दिया। वो स्वामी विवेकानंद जिस समय इस देश की स्थिति, इस देश के हिंदू सनातन धर्म की स्थिति इतनी दयनीय थी कि विदेशी लोग हम पर हंसते थे। वो स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका में खड़े होकर वहां पर हजारों लोगों के सामने ये कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। वो स्वामी विवेकानंद जिन्होंने हमें हमारे धर्म पर गर्व करना सिखाया। आज मैं उनकी एक छोटी सी कहानी की चर्चा आप सबसे करूंगा। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका में जाने को थे। मां शारदा जो उनकी गुरु माता थी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, उनसे आज्ञा लेने के लिए पहुंचे। मां शारदा बड़ी अद्भुत महिला रही हैं। रामकृष्ण परमहंस अपने पति के जाने के बाद भी उन्होंने मांग का सिंदूर नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि जब रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था गले का, जब वो सैया पर थे तो मां शारदा यही पूछती थी, आपके बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी, आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी। तब रामकृष्ण परमहंस मां शारदा से यही कहते, शारदा मैं कहां जाऊंगा, मैं नहीं मरने वाला, मेरा शरीर मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा। वही बात को मां शारदा ने सत्यापित किया और रामकृष्ण परमहंस के जाने के बाद भी अपने मांग का सिंदूर नहीं पहुंचा। ऐसी अद्भुत महिला मां शारदा। उन मां शारदा से आज्ञा लेने के लिए स्वामी विवेकानंद पहुंचते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन में जाना था जिसका सारा खर्चा तो खेतड़ी महाराज जो खेतड़ी के राजा थे उन्होंने उठाया था। खेतड़ी महाराज ने ही नरेंद्र नाथ दत्त जो स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम था उनको स्वामी विवेकानंद का नाम दिया था। वही सारा खर्चा उठा रहे थे। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जीवन बड़ा ही अभावग्रस्त, बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा है। स्वामी विवेकानंद को इतना संघर्ष करना पड़ा है कि माँ जब भोजन बनाती थी तो स्वामी विवेकानंद अपनी माँ से कह के निकल जाते थे कि माँ मेरा आज मित्र के यहाँ कहीं दावत है, मैं वहां खाऊंगा, तो आप मेरे लिए भोजन मत बनाना, आप खा लेना। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जानते थे कि अगर मैंने भोजन कर लिया तो घर में माँ भूखी रह जाएगी। और कहीं कोई दावत नहीं होती थी, घूम फिर के लौट के आ जाते थे, बोलते थे मैंने आज बड़ी जोर की दावत खाई है, बड़ा उत्तम मैंने भोजन पाया है। ऐसा स्वामी विवेकानंद का जीवन अभावग्रस्त रहा। नौकरी ढूंढने के लिए जाते लेकिन कोई नौकरी नहीं मिलती। तपिश इतनी के चक्कर खा के गिर पड़ते स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस एक दिन तो खींच गए, बोले कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। रामकृष्ण परमहंस बोले आत्महत्या क्यों कर रहे हो? बोले इतना अभावग्रस्त जीवन मैं नहीं जी सकता, मैं नहीं झेल सकता। तब रामकृष्ण परमहंस बोले बाबले तूने पहले क्यों नहीं बताया? बोले तुम क्या उपाय करोगे, तुम मुझे कौन सा धन दे दोगे? रामकृष्ण परमहंस बोले अरे माँ काली बैठी तो है, माँ से जाकर क्यों नहीं मांगता, माँ से जाकर मांग। बड़ी जिद करी रामकृष्ण परमहंस ने। तब विवेकानंद मंदिर गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बाहर ही बैठे रहे, विवेकानंद भीतर से बाहर आए। तब रामकृष्ण बोले क्या मांगा तूने, कुछ मांगा कि नहीं मां से? विवेकानंद बोले मांगना भी था, मैं तो भूल ही गया था। अंदर जाकर मां काली के दर्शन किए तो मैं खो गया, मुझे ये सुध ही नहीं रही कि मैं क्या मांगू। रामकृष्ण परमहंस बोले कि मैंने तुझे मांगने भेजा था कि सिर्फ खोने भेजा था? फिर दोबारा भेजा विवेकानंद को, लेकिन फिर ऐसे ही आ गए। तीसरी बार भी भेजा, लेकिन तीसरी बार भी स्वामी विवेकानंद बोले कि मैं मांग ही नहीं सकता क्योंकि मुझसे मांगा ही नहीं जाता। अरे जब परमात्मा ने ये परिस्थिति दी है तो वो परमात्मा मुझसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि मुझे उसको पता है कि इन परिस्थितियों से मुझे कैसे निकलना है। उसको पता है कि परिस्थितियां मेरे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगी। रामकृष्ण परमहंस बड़े खुश हुए, हृदय से लगा लिया, नरेंद्र अगर आज तो मां काली से मांग लेता ना तो मैं तुझे निकाल देता, मैं तुझे दूर कर देता, फिर तुझे अपने पास नहीं आने देता। ऐसे स्वामी विवेकानंद, इतना अद्भुत संघर्षपूर्ण जीवन स्वामी विवेकानंद का रहा। 3-3 दिन भोजन नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, चक्कर खाकर गिर पड़े। ऐसा स्वामी विवेकानंद का जीवन रहा। खेतड़ी महाराज ने ही मदद की थी विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद मां शारदा के पास पहुंचे, मां से कहा मां मुझे विश्व धर्म सम्मेलन में जाना है, वक्तव्य देने आपकी क्या आज्ञा है? मां शारदा चौका में भोजन पका रही थी। मां शारदा ने विवेकानंद को देखा, नरेंद्र जरा चाकू तुम्हारे पास पड़ा है, उस चाकू को मुझे उठाकर दो। स्वामी विवेकानंद ने वो चाकू उठाकर मां शारदा को दिया। मां शारदा बोली नरेंद्र अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो। विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर तुम अपने धर्म की, अपने सनातन संस्कृति का तुम
प्रचार कर सकते हो। तब स्वामी विवेकानंद बोले, मां मैं कुछ बात समझा नहीं, तुमने चाकू मांगा, मैंने चाकू दिया, उसके बाद तुमने मुझे आज्ञा दी जाने की। तब मां शारदा ने कहा, नरेंद्र मैं देखना चाहती थी कि तेरे अभी हृदय में वो प्रेम आया है कि नहीं आया, तेरे भीतर में अभी जब तेरे ही अंदर प्रेम नहीं होगा तो विश्व को क्या देगा। तूने चाकू दिया, चाकू की तेज धार तूने अपनी ओर रखी और चाकू की लकड़ी तूने मुझे पकड़ाई। मैं समझ गई कि तेरे भीतर भी प्रेम है, इसलिए तू इस दुनिया को प्रेम बांट सकता है, इसलिए तू इस सनातन संस्कृति का प्रचार इस पूरे विश्व में कर सकता है। तब मां शारदा ने आज्ञा दी। स्वामी विवेकानंद भीतर और बाहर से एक ही थे। जो उनके भीतर प्रेम था वही प्रेम उन्होंने जाकर लुटाया अमेरिका में। अमेरिका में क्या कहा था, भाइयों और बहनों ही तो कहा था, जिस पर 1.5 मिनट तक तालियां बजती रही थी, लोग खड़े हो गए थे ताली बजाने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि स्वामी विवेकानंद ही अकेले मात्र ऐसे थे जिन्होंने भाई और बहनों कहा, उनसे पहले 3 लोग और थे, श्रीलंका के थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी थे। ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा था, भाइयों और बहनों कहा था। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद ने भाइयों और बहनों कहा तो लोग खड़े हो गए, तालियों की गूंज से पूरा हॉल गुंजा दिया। क्यों गुंजा दिया? क्योंकि स्वामी विवेकानंद के वो सिर्फ मुंह से निकले हुए सिर्फ वाचन नहीं था, सिर्फ वाक्पटुता नहीं थी, वो स्वामी विवेकानंद के हृदय से निकले हुए शब्द थे, वो हृदय से निकला हुआ वास्तविक प्रेम था भाइयों और बहनों। इसलिए उसकी गूंज पूरे हॉल से पूरे विश्व में सुनाई दी। स्वामी विवेकानंद भाइयों और बहनों दिल से कह पाए, जबकि अमेरिका में स्वामी विवेकानंद को 1.5 महीने तक रहे विश्व धर्म सम्मेलन से पहले जगह जगह स्वामी विवेकानंद को प्रताड़ना ही मिली। एक बार तो बीच पर थे स्वामी विवेकानंद, वहां टहल रहे थे समुद्र किनारे, तभी पीछे से एक अमेरिकी व्यक्ति ने आकर उनको बड़ी जोर का धक्का दिया, ब्लडी इंडियंस, और जाकर जमीन में स्वामी विवेकानंद बिल्कुल गिर पड़े। तो ऐसा स्वागत अमेरिका वालों ने उनका किया था, जहां गए वहां दुत्कारा, जहां गए वहां पर उनको संघर्ष करना पड़ा। लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद सबसे कह पाते हैं, मैं अपने बहनों और भाइयों के सामने बोल रहा हूं। और वही स्वामी विवेकानंद जिन्होंने पहली बार, क्योंकि उससे पहले हमारे धर्म की गति इतनी बदतर हो गई थी कि लोगों को हिंदू कहने में शर्म आती थी, विदेशियों ने हमारे भीतर इतनी हीन भावना भर दी थी ठोक ठोक के कि हमें हिंदू कहने में शर्म आती थी। लेकिन धन्य हो स्वामी विवेकानंद के लिए, जिन्होंने शिकागो के उस धर्म सम्मेलन में, जहां पर विश्व से आए हुए बड़े बड़े धर्मगुरु बैठे थे, उन सबके मध्य में स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं हाथ उठाकर कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सनातन संस्कृति से हूं, मैं गर्व से कहता हूं। और वो गर्व हम लोगों को स्वामी विवेकानंद ने ही तो दिया। आज हम उसी गर्व को कह पाते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। आओ फिर से हम अपने धर्म पर गर्व करें, अपनी सनातन संस्कृति का सम्मान करें और अपने राष्ट्र से प्रेम करें, और फिर से अपने हिंदुत्व की अलख इस पूरे विश्व में जगाएं। स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करें, जो कहते चले गए कि मुझ जैसे अगर 100 व्यक्ति मिल जाते तो इस पूरे विश्व में क्रांति कर देता। तो हम उन जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी शिक्षा जो वो कहते थे कि उत्तिष्ठ जागत प्राप्य वरान्य बोधयत, जब तक उठो जागो और जब तक प्राप्त नहीं कर लो तब तक रुको नहीं, उनकी इस शिक्षा को हम अपने हृदय में उतारें और इस पूरे विश्व को फिर से एक नया मार्गदर्शन धर्म का हम देने के लिए तत्पर हों। अपने धर्म पर गर्व करो, क्योंकि अपने धर्म पर जब आप गर्व करोगे तभी आपके अपने भीतर, अपने ऊपर आप गर्व कर पाओगे, तभी आप अपने देश का सम्मान कर पाओगे, तभी आप अपनी संस्कृति का सम्मान कर पाओगे। इसलिए अपने धर्म पर गर्व करो, अपने हिंदू होने पर गर्व करो। स्वामी विवेकानंद हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन अद्भुत है, उसके जीवन से हम सभी को शिक्षा लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे, जय श्री राधे।